नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे ये एडवाइजरी आने के बाद एक और सर्कुलर आ गया है। 27 मार्च को ये सर्कुलर आया है। यहाँ पे अगर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन डॉट cbic.gov.in वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये सर्कुलर 27 मार्च का। तो ये सर्कुलर क्या कहता है अभी देख लेते हैं। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये सर्कुलर आ जाता है। एक्चुअली ये जो हमारी वेवर स्कीम चल रही है सेक्शन 128A वाली, उसमें उसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर इशू किया गया है। एक्चुअली ये क्लैरिफिकेशन है, 2 इशू थे मेजर जिनकी क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने इस सर्कुलर के थ्रू दी है। तो क्या है सर्कुलर में, आइए इस वीडियो में देखते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये सर्कुलर जो बात कर रहा है कि 53rd और 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुई थी वहाँ पे बात की गई थी वेवर स्कीम की, और एक उसके थ्रू ये एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था, सेक्शन नंबर 128A, और उस सेक्शन के साथ एक रूल भी लाया गया था, रूल 164। तो ये रूल और सेक्शन इफेक्टिव हो गए थे 1 नवंबर 2024 से, और इनमें ये मेंशन किया गया था कि सेक्शन 73 की आपकी जो भी डिमांड होगी उसकी आपको वेवर मिलेगी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की, अगर वो डिमांड जो है 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 के बीच के पीरियड की होगी। तो ये उसके लिए तब एक सर्कुलर तब भी इशू किया गया था 15 अक्टूबर को, सर्कुलर नंबर 23 है। तो उसके बाद इन्होंने बताया था कि हमने आपको पहले एलिजिबिलिटी केसेस बताए थे कि जो सेक्शन 128 वेवर स्कीम है उसमें कौन से केस एलिजिबल होंगे। तो उसमें उन्होंने बताया था कि वही केस एलिजिबल होंगे कि जिनकी पेमेंट जो है आपकी टैक्स की पेमेंट DRC 03 के थ्रू होगी, तो वो केस एलिजिबल होंगे। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट ने रिसीव की हैं, और उसमें उन्होंने पूछा है कि लोगों ने कि अगर हम पेमेंट 3B के थ्रू कर देते हैं, 3B के थ्रू टैक्स पे कर देते हैं, तो क्या हमें वो वेवर स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी? एक तो क्वेश्चन ये था। तो उसको यहाँ पे उन्होंने इशू को एड्रेस किया पहले कि वेदर द केस वेयर द टैक्स हैज़ बीन पेड थ्रू द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B इंस्टेड ऑफ फॉर्म DRC 03, और ये 3B के थ्रू टैक्स पे हुआ है जो 1 नवंबर 2024 से पहले, जब ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है उससे पहले। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत लंबी-चौड़ी बात की है, मैं आपको इसका नटशेल बता देता हूँ। तो इन्होंने बताया कि हमारा जो रूल 64 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपकी जो पेमेंट है ना, वो DRC 03 के थ्रू ही होनी चाहिए मैंडेटरली, और आपकी जो पेमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में भी वहाँ पे क्रेडिट होनी चाहिए। तो ये उसकी बात करता है। तो अगर इसकी माने तो फिर अगर आपने 3B के थ्रू अगर कोई टैक्स पे किया होगा तो वो आप इस स्कीम में एलिजिबल नहीं हो। तो अब इन्होंने कहा है कि अगर आपने 3B के थ्रू टैक्स पे किया है, बट ये सेक्शन इम्प्लीमेंट होने से पहले यानी कि 1 नवंबर 2024 से पहले अगर आपने कोई 3B फाइल की थी, उसमें आपने अपना टैक्स रिवर्स कर दिया है, और वो टैक्स जो रिवर्स किया है वो आपका उसी डिमांड के अगेंस्ट है, और वो पीरियड भी आपका जो है 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 का जो कोई भी आपका नोटिस था या ऑर्डर था उसका आपने टैक्स 3B के थ्रू यहाँ पे रिवर्स कर दिया है। तो हम कहते हैं, तो वो कहते हैं अगर आपने 1 नवंबर 2024 से पहले 3B को फाइल की होगी तो उस 3B को हम मान लेंगे। तो वहाँ पे आपको जो है DRC 03 के थ्रू पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वही 3B के एंट्री को हम आपकी पेमेंट मान लेंगे। बट अगर आपने 1 नवंबर 2024 को बाद 3B के थ्रू आपने एडजस्टमेंट किया है या टैक्स पे किया है, तो वो यहाँ पे उसको नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। दूसरा इन्होंने इश्यू बताया कि मान लीजिए किसी को एक ही नोटिस में ज़्यादा ईयर्स का नोटिस आया था, जैसे कि किसी को 2019-20 और 20-21 का एक साथ नोटिस आया था। तो उस नोटिस में जो अमाउंट थी वो 2 पीरियड्स को रिलेटेड थे, उन्होंने अपील भी फाइल की हुई है। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि वेदर फर्स्ट पॉइंट है इनका, द एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांडेड इन इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिस्चार्ज। तो जैसे कि हमारा जो कुछ टैक्स की पेमेंट है नोटिस में या ऑर्डर में, वो 1 ईयर की है और कुछ दूसरे ईयर की है, तो हमें क्या यहाँ पे सारा पे करना पड़ेगा अगर हमें एमएसटी स्कीम लेनी है। दूसरा, द अपील इज़ रिक्वायर्ड टू बी विथड्रॉ फॉर द एंटायर पीरियड वेयर द नोटिस स्टेटमेंट ऑर्डर इश्यूड टू द टैक्स पेयर pertains to the period covered partially under section 128 and partially by those outside it। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 128 में पीरियड कवर हो रहा है आपका 17-18 से 19-20। तो मान लीजिए आपको कोई नोटिस या ऑर्डर था आपका जो 19-20 और 20-21 था, तो
आपने उसके अगेंस्ट अपील की हुई है, तो उसकी यहाँ पे बात कर रहा है कि जो अपील है वो तो इकट्ठी आपने की हुई है, तो उसको क्या विथड्रॉ करना है? तो इसका भी इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दी है। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि हमने एक प्रोविज़ो रूल 164(7) की एक यहाँ पे अमेंड की है, जो कि टैक्सपेयर को अलाउ करेगी कि वो अगर उसका नोटिस 2 पीरियड्स का है, तो वो जो पीरियड्स 128 ए में आ रहा है, उसका एसपीएल 1 या एसपीएल 2 फाइल कर पाएगा। तो जब वो फॉर्म फाइल कर देगा, तो वो अपनी तो वो इंटीमेट करेगा एपेलेट अथॉरिटी को, ट्रिब्यूनल को, जहाँ पे भी उसकी अपील लगी हुई है, कि मैंने इतने पीरियड के लिए ये बेनिफिट स्कीम अवेल की है 128 ए की, तो मेरी जो भी अपील है वो सिर्फ बैलेंस पीरियड्स के लिए ही है। तो वहाँ पे अथॉरिटी उसकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करेगी, तो फिर जो है उसका बैलेंस अपील वहाँ पे प्रोसीड होगी। तो इस तरह से इन्होंने ये 2 पॉइंट इस सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई किए हैं। इन 2 पॉइंट्स के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो लोगों के अभी मन में जो भी इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किए हैं। मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स जिसके भी होंगे, उसको भी अगर टैक्स पे करना है, तो उसको भी अगर ये स्कीम ऑप्ट करनी है और उसका टैक्स पे करना है, तो उसके लिए भी अभी टैक्स पे करने के लिए उसको भी अभी 3 दिन ही रह गए हैं। तो काफ़ी लेट क्लैरिफिकेशन इश्यू की गई है। आई होप कि इस वीडियो में इस क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।